जब एक हिंदी मीडियम डिफेंस एस्पिरेंट एनडी की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहली हर्डल उसके सामने आती है कि सर हमें किताबें बता दो, किताबें कौन सी फॉलो करनी है अपनी अच्छी एनडी की तैयारी के लिए। और ये प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, बिकॉज आज के डेट में मार्केट में हिंदी मीडियम की कोई डेडिकेटेड एनडी के लिए अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट जो हमने भी अपनी किताबें बनाई वो भी इंग्लिश में अभी हम बना पाए हैं, हिंदी मीडियम बनाने में टाइम लगेगा। बट आप बेफिक्र रहो, इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहा हूं। मैं हिंदी मीडियम स्पेसिफिक किताबें बता रहा हूं, एनसीईआरटी की हेल्प लेंगे, बहुत सारी और चीजें हैं, आपकी एक एक प्रॉब्लम को मैं रिजोल्व करूंगा। यकीन मानो इसके बाद आप बुक लिस्ट वाली दोबारा कोई क्वेरी मुझसे नहीं पूछोगे, किसी और से नहीं पूछोगे, ठीक है। और देखो एक बात समझनी भी आपको पड़ेगी कि आप हिंदी मीडियम से हो सकते हो, आप अपने एनडी रिटर्न की तैयारी हिंदी मीडियम में कर सकते हो, बिकॉज आपने पहले हिंदी में पढ़ा है तो एकदम से स्विचिंग मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली आपको एसएसबी में इंग्लिश पे मूव करना पड़ेगा। पता है थोड़े टाइम पहले तक ना हिंदी मीडियम के डेडिकेटेड बैच भी अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन। बच्चों ने रिक्वेस्ट करा तो हमने विक्रांत बैच लाया था। अभी विक्रांत 3.0 प्लस 10 मई को ला रहे हैं, उसमें हमने कंटेंट तो हिंदी मीडियम में दे दिया है, लेकिन साथ साथ वीक में 2 क्लासेस एसएसबी की दी है, जिसमें एक ऑफिसर लाइव आपको यह सिखा रहा होगा, समझा रहा होगा कि आपको अपनी डेली हैबिट्स में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, सो दैट आप जो इंग्लिश का फियर है ना उससे दूर हटके एसएसबी में जब इंग्लिश बोलने वाली आएगी ना बात तो आप कॉन्फिडेंट फील करो। और इस बात को आपको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो। आपकी रिटर्न की तैयारी हिंदी मीडियम में होनी चाहिए, उसका जुगाड़ हमने कर दिया, पूरा कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में दे दिया। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप इंग्लिश से बच जाओगे, आपको धीरे धीरे स्विच करना ही पड़ेगा। देखो यही है जो सच्चाई है ना, वो ये है, ये मैंने नहीं बनाया एग्जाम, ये जो भी पैटर्न है आप एस्पायर कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई तो आपको फिर उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। क्लियर है ना बात ये? अच्छा, एक चीज और भी है, जो हम आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना, जो विक्रांत बैच में हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उन्हीं को नोट्स को ठीक से फॉलो कर लोगे, खुद से नोट्स बना लोगे, तो जो मैं किताबें बता रहा हूं ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और जिस सब्जेक्ट की जरूरत हो आप सिर्फ उसी की फिर किताब लेना, सारी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना बात? देखो मैं तो यहां पे हर एक सब्जेक्ट की किताब बताऊंगा आपको, लेकिन आप वही लेना जिसकी आपको एक्चुअल नीड फील हो, बिकॉज बैच में हमने ऑलरेडी कंटेंट लिखवाया है। आप उसको खुद लिखोगे तो आपको इतनी जरूरत फील नहीं होगी हर एक सब्जेक्ट की। क्लियर है? सबसे पहले पेपर पैटर्न पे बात कर लेते हैं। एनडी रिटन के 2 पेपर, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। पहले बात जीएटी पे करेंगे। जीएटी के 150 क्वेश्चन, और जिसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। भैया सबको पता है इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी और जीके आएगी। देखो साइंस ना सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। इनफैक्ट मैंने यहां पे भी आपको लिखा है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट डिवीजन ये होती है। इसके अलावा अगर मैं जीके पे आ जाऊं तो ज्योग्राफी से अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से मिला के 25 क्वेश्चन। दिक्कत क्या है कि ये जो जीके का सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा ह्यूज है, तो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा 50 क्वेश्चन के लिए। साइंस का सिलेबस कंपैरेटिवली लिमिटेड है। 2 जो हमने साइंस के लेक्चर दिए हैं, फिजिक्स जिस हिसाब से मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ इस बार एनडीए में, तो हमने लेक्चर्स भी थोड़े से बढ़ा दिए। लगभग 70-80 घंटे की फिजिक्स हमने करी, बट फिर भी 70-80 घंटे वो ज्यादा नहीं हुए, कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगी, आपको कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, राइट। तो सबसे पहले आपका फोकस ना साइंस पे होना चाहिए अगर आप जीएटी में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो। साइंस की अगर हम किताबों की बात करेंगे तो हम सबसे पहले मूव करते हैं बच्चे एनसीईआरटी पे। जो आपने क्लास 9th और 10th में एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, आपको वही एनसीईआरटी पढ़नी है। तो या तो आप ये एनसीईआरटी उठा के एक लाइन पढ़ लो, या विक्रांत बैच में लेक्चर देख लो, एक चीज करनी पड़ेगी। आप अगर इसमें कंफर्टेबल हो, अगर आपकी साइंस ठीक थी पहले, तो आपकी सिर्फ इन किताबों से काम बन जाएगा और आपको अलग से ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप मान के चलो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन तो गारंटेड यहीं से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन के लिए इतने सारे लेक्चर्स लगाने क्यों? आप समझ रहे हो ना? मतलब भाई कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखना है ना, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी साइंस 9th-10th में कैसी थी। अगर ये 2 किताबें को पढ़ सकते हो आप 9th-10th की साइंस को, तो मेरे हिसाब से आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स कुछ भी नहीं। मैं मतलब इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, और मैं गारंटी दे रहा हूं 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर देना साइंस में इज इजी वाया दिस एनसीईआरटी। तो साइंस का मामला खत्म, साइंस में दोबारा मत पूछना। अब आ जाते हैं बच्चे जीके पे। देखो जीके पे ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत बेस्ट है। वहीं पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव की किताब, जैसे लूसेंट की किताब आती है, कोई भी किताब आती है ना इंडियन ज्योग्राफी के लिए, याद रखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए वो, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। हिस्ट्री क्लास 9th की और क्लास
ट्वेल्थ की। नाइन्थ की बेसिकली ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और ट्वेल्थ की जरूरी है इंडियन हिस्ट्री के लिए। हमने जो अपनी किताबें बनाई है ना इंग्लिश मीडियम की, जो हम बोलते हैं जीएटी की हैंडबुक बनाई है, मैथ्स की हैंडबुक बनाई है, मैथ्स की तो फॉर्मूला बुक है, उसको तो हटा दो। वैसे एक बात बताऊं, आप मैथ्स की फॉर्मूला बुक तो ले सकते हो, चलो मैथ्स पे हम आएंगे। हाँ, तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी और नाइन्थ की एनसीईआरटी हमने खुद इन्हीं को ही रेफर करके उन किताबों में डाला है, थोड़ा सा रिफाइन करके, बट अभी आपके पास उस तरीके से नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। क्लियर होगी? पॉलिटी के लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव किताब, जैसे मैं तो ये बोलूंगा जैसे लूसेंट टाइप की कोई किताब खरीद लो, जिससे पॉलिटी पढ़ लो, जिससे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, और वहीं से 5 ईयर प्लान पढ़ लेना इकोनॉमिक्स के, बस। जीके का मामला खत्म हो तो गया। भाई करंट अफेयर तो अलग ही हो गए, ज्योग्राफी मैंने बता दिया, भाई फिजिकल के लिए ये हो गई, इंडियन ज्योग्राफी के लिए लूसेंट जैसी कोई किताब, मतलब लूसेंट का मतलब कोई भी किताब, जो भी जनरल कंपटीशन किताब है वो कर सकते हो। पॉलिटी वहीं से हो जाएगी। हिस्ट्री के लिए क्लास 9th और क्लास 12th की एनसीईआरटी हो जाएगी। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको जरूरत ये तब फील होगी जब आपको लगेगा मुझे क्लासेस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आपको क्लासेस से चीजें समझ में आ जा रही है, नोट्स आप बना ले रहे हो, तो आपको इसकी जरूरत फील नहीं होगी। क्लियर होगी बात? अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के दो पार्ट आप मतलब मेन डिवाइड कर लो, ग्रामर और वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए तो भैया ये किताब ना रामबाण है, वर्ड पावर मेडिसी। मतलब जो बच्चा इस किताब को ठीक से पढ़ सकता है, मतलब उसको मेरे हिसाब से कभी वोकैब में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग धीरे धीरे शुरू कर दो। मुझे पता है दिक्कत होगी, बट स्टार्ट कर दो। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ग्रामर के लिए बहुत सारी दूसरी किताब आती है, जैसे कि एक ये एस चांद की भी आती है, रेन एंड मार्टिन की भी आती है, ठीक है, बख्शी की भी आती है किताब, जो स्टैंडर्ड ग्रामर की किताबें हैं। मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूं। अगर मुझसे पूछो तो वर्ड पावर मेडी से वोकैब कर लो, और किसी से भी जिससे आपका दिल करे उस टीचर से आप ग्रामर पढ़ लो। एसएससी वाले टीचर से पढ़ सकते हो, किसी से और से पढ़ सकते हो। हम अपने विक्रांत बैच में तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ सकते हो। मतलब अगर बाई चांस बैच नहीं ले रखा तो कहीं से भी इंग्लिश ग्रामर कोर्स ले लेना, कहीं से भी, ठीक है। और वोकैब के लिए तो ये बुक बच्चा रामबाण है। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में एक तो चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, मैं अभी कर देता हूं। एक तो आपको 11th 12th की एनसीईआरटी बेसिक आनी चाहिए, देखो वो तो जरूरी है ही। मैथमेटिक्स में मुझे ऐसा लगता है हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आप समझ रहे हो भैया, मतलब थोड़े बहुत टर्म्स है, तो उतनी टर्म्स तो आप मेहनत करके सीख सकते हो। तो हमारी एक हैंडबुक आती है मैथमेटिक्स की, जो फॉर्मूला बुक है, सिर्फ फॉर्मूला जस्ट और कुछ नहीं, आप वो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक पीवाई की किताब ले लो, पीवाई की किताब भी अपनी आती है। दोनों किताबें ओसवाल के साथ मिलकर रखते हैं, ओसवाल बुक्स के साथ। तो अब ये किताब ले लो। मैथमेटिक्स में बहुत कम हर्डल होगी, बिकॉज बहुत कम ऐसे मतलब इंग्लिश के वर्ड होंगे जिसका आपको हिंदी मीनिंग जानने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि और कोई किताब ऐसे अवेलेबल है भी नहीं, कोई ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि इतनी सारी मशक्कत के बाद आपकी प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो ही गई है, ठीक है। तो भैया इन किताबों को फॉलो कर लो, जो जितनी चाहिए बस उतनी किताब लेना, सारी लेने की जरूरत नहीं है। विक्रांत 3.0 प्लस बैच 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, कुछ क्लासेस बाइलिंगुअल, कुछ हिंदी मीडियम। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फॉर श्योर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, क्लासेस भी हैं, सब चलता रहेगा। इसके अलावा एसएसबी की लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वीक में 2। बहुत बच्चा वहां से पढ़ रहा है, आप भी पढ़ोगे, आपको अच्छा फील होगा। अपने यारों दोस्तों को शेयर करो जो भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है और एनडी का सपना देखता है, ठीक है। आप रिटर्न निकाल लो। एसएससी में जब आप ऑफलाइन आओगे तब मिलेंगे, बातें करेंगे, आपके इस फियर को जो आपने दूर कर लिया होगा थोड़ा बहुत, उसको और अच्छे से शेपअप करेंगे। बाकी देखो, अफसर बनने का सोचा है ना, तो जोश एकदम हाई रखना, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।